हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो आज की मेरी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो भी स्टूडेंट्स फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं 2026 में। तो आज डेट है 15 जुलाई 2026। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक पर्टिकुलर कॉलेज की जो कि आपको ये सब चीज़ें ऑफ़र कर रहा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज के फ़ॉरेन कोर्सेज़ के बारे में बात किया था। पूरा एक्सप्लेन मैंने ब्रोशर किया था, पूरे प्रोस्पेक्टर को एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी थी, चाहे वो ड्यूरेशन हो, चाहे वो फ़ीस हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन की, जो कि आपको बहुत सारे कॉलेज कोर्सेज़ जो है ऑफ़र कर रहा है। तो बात करते हैं हम कुछ वोकेशनल कोर्सेज़ की। अब इस प्रोस्पेक्टर में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि कौन सी कोर्सेज़ अवेलेबल है इस कॉलेज में। और बात की जाए तो माता सुंदरी कॉलेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है, बहुत अच्छा कॉलेज है। सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं ये। तो बात करते हैं इस कॉलेज की। आज देखिए क्या लिखा है, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू स्किल बेस्ड लर्निंग। ठीक है, चलते हैं हम अपने प्रोस्पेक्टर की तरफ। तो यूजीसी अप्रूव्ड एंड ऑन कोर्सेज ऑफर्ड, ये जितने भी कोर्सेज इस कॉलेज ने एडअप कर रखे हैं तो ये सारे यूजीसी अप्रूव्ड हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज जो है हमें ये कॉलेज दे रहे हैं। तो टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट कोर्स हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें NIE LIG सर्टिफाइड ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का ये कोर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, ये 3 लैंग्वेज जो है ये हमें ऑफ़र कर रहे हैं 2026 में। तो जो भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वोकेशनल कोर्सेज़, तो आप सभी जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आगे इस प्रोस्पेक्टर में क्या क्या लिखा है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की। टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, तो अगर आप इसका सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो एलिजिबिलिटी इसकी 12th पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी जो पूरी एनुअल फ़ीस है, 1 साल की जो फ़ीस है वो आपकी 19,500 रुपीज़ लगेगी, प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 200 रुपीज़ लगेगी। हर कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, तो यहाँ पर भी लगेगी। आगे बात कर लेते हैं हम डिप्लोमा कोर्स की। तो डिप्लोमा कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले सर्टिफिकेट कोर्स करा होगा वही डिप्लोमा कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कोई ब्रोशर में एक्सप्लेन कर रही तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स होता है, उसके बाद एडवांस डिप्लोमा कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, आपको इसमें थोड़ा एडवांस में करवाते हैं, और एडवांस डिप्लोमा कोर्स में एडवांस से भी थोड़ा ज़्यादा करवाते हैं। तो ये होता है, ये पूरी लाइन है जिसमें पहले आपको सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, फिर डिप्लोमा, देन एडवांस डिप्लोमा। ऐसा नहीं है कि पहले आप डिप्लोमा कर लेंगे तो सर्टिफिकेट बाद में करेंगे, नहीं, पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही करना पड़ेगा। बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की। तो सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए और उसके बाद आपकी जो फ़ीस है वो 19,500 रुपीज़ लगेगी। आगे बात कर लेते हैं एडवांस डिप्लोमा कोर्स की। तो आपको सब एडवांस डिप्लोमा कोर्स में कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में। फ़ीस जो होगी वो लगभग सेम ही रहेगी, 19,500। आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। कंप्यूटर एप्लीकेशन में फाउंडेशन कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन O लेवल, एलिजिबिलिटी इज़ 12th पास। सेमेस्टर 1 में आपके 14,280 रुपीज़ लगेंगे, प्लस 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी अलग लगेगी। वही सेमेस्टर 2 में आपको जो है 13,100 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में इतनी लगेगी और सेमेस्टर 2 में इतनी लगेगी, ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ कॉलेजेस में एक साथ ही फ़ीस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बट अलग से लिखा शो कर रहा है कि सेमेस्टर 1 में इतनी फ़ीस होगी और सेमेस्टर 2 में इतनी फ़ीस होगी। आगे हम चल के बात करने वाले हैं एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो आप 12th पास इज़ कंपलसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपने 12th पास की होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव,
प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, वेब एप्लीकेशन, या फिर 3 ईयर का अपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा की करा होना चाहिए 10th के बाद आफ्टर बेसिक एजुकेशन, जिसमें आपने बेसिक एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर की करी हो, विच इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो इसकी जो फ़ीस रहने वाली है वो 13,500 रुपीज़ रहने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की। तो इसमें भी 3 कोर्स होते हैं। एक तो सर्टिफिकेट 12th पास वाला होना चाहिए, डिप्लोमा वाले ने सर्टिफिकेट करा होना चाहिए, एडवांस डिप्लोमा वाले ने डिप्लोमा किया होना चाहिए इसमें। तो ऐसे होता है। ठीक है, बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स की फ़ीस की। तो 7,000 रुपीज़ फ़ीस प्लस 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने वाली है। वही डिप्लोमा की फ़ीस और एडवांस डिप्लोमा की फ़ीस सेम रहने वाली है, 7,500 रुपीज़। आगे हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कौन कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज की बात करी जाती है। सर्टिफिकेट कोर्स इसमें आपको पता ही है 12th पास आउट स्टूडेंट्स 10,500 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है। इसके साथ साथ 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने वाली है। आगे बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में ही करते हैं तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका फ्रेंच का लैंग्वेज का। इसके साथ साथ 12,500 रुपीज़ इसका चार्ज रहने वाला है, फ़ीस रहने वाली है, प्लस 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं जर्मन लैंग्वेज की। तो जर्मन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ 10,500 प्लस 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस आपकी 12,500 रुपीज़ लगेगी, प्लस 200 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होनी चाहिए। बात कर लेते हैं स्पेनिश लैंग्वेज। अगर कोई स्टूडेंट स्पेनिश लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड है तो क्या फ़ीस रहने वाली है। सर्टिफिकेट कोर्स की फ़ीस रहने वाली है 10,500 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की तो 12,500 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, प्लस 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने वाली है। आगे देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो इसमें सिर्फ बात करी जाए तो बॉयज़ एलिजिबल नहीं है इस कॉलेज में। फीमेल स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकती हैं अपना फिलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन अ कॉलेज वेबसाइट। तो ये कॉलेज से आप ये वेबसाइट से आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पहले पे आप करेंगे, फिर ऑनलाइन मोड में ही सब कुछ होगा। फ़ीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी सर्कमस्टांसेस पे आपको नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। आगे बात कर लेते हैं कुछ जनरल रूल की। तो क्लासेस जो होंगी वो कैसी होंगी, ऑफलाइन मोड में होंगी, कॉलेज कैंपस के अंदर होंगी। फॉर रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट एंड वर्किंग गर्ल्स, अगर फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जो रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट भी होंगी, इसके साथ साथ कुछ वर्किंग गर्ल्स भी होंगी। तो हाइब्रिड मोड पे ऑफलाइन जो होगी, ऑफलाइन ऑन सैटरडे संडे, ऑनलाइन ऑन सैटरडे और ऑनलाइन में बी ऑफर्ड, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड कितने होते हैं उसके हिसाब से बता दिया आपको जाएगा। आगे देखते हैं। 60% अटेंडेंस इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द कोर्स इन द फाइनल एग्ज़ाम। 60% अटेंडेंस जो है कंपलसरी है। जितने भी आपके टेस्ट होंगे वो सारे मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में लगेंगे। नो री एग्ज़ाम विल बी अलाउड, कोई भी री एग्ज़ाम नहीं होगा। फेलियर विल बी रिक्वायर्ड टू टेक री एडमिशन, जो स्टूडेंट्स फेल होंगे उनको री एडमिशन के लिए करना पड़ेगा। मिनिमम पासिंग परसेंटेज विल बी 50%, आपकी मिनिमम पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, और स्टूडेंट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द क्लास अंटिल द क्लास इज़ ओवर, जब तक क्लास ख़त्म नहीं होती तब तक क्लास ओवर नहीं होगी। फ़ीस शुड बी सबमिटेड ऑन अ गिवन डेट, फ़ीस आपको सबमिट डेट पे ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ 100 रुपीज़ फ़ाइन लगेगा पर डे का। ठीक है, बाकी जो फ़ीस वगैरह जो मेन चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बता दी है। अगर किसी स्टूडेंट को और भी कोई क्वेरी हो तो वो एक बारी अच्छे से प्रॉस्पेक्टर खुद भी रीड आउट कर ले। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन टाइम पे मिल सके। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। थैंक यू।